Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and I'll be starting with Boolean logic. So first of all, you should know what actually is Boolean logic. In computing, the term Boolean means a result that can only have one of two possible values, true or false. Boolean actually means either true or false. It means only one of them. So in computing, जो Boolean है, इसका मतलब है that produces a result, and result can be either true or false. True is 1 and false is 0. So computer only works with binary data. It only understands with the binary language. So it has only two inputs, that is either 0 or 1. So output जो है वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, और अगर true होगा तो 1 वरना false होगा तो 0. तो ये जो बूलियन लॉजिक में ना हम यही सारी बातें पढ़ेंगे. गेट के बारे में पढ़ेंगे, हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, सिंबल्स एंड द फंक्शंस ऑफ द स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, जोर. ये जो सारी चीजें ना हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे लॉजिक गेट को यूज करके लॉजिक सर्किट बनाएंगे, और किस तरह हम गिवन प्रॉब्लम से बनाएंगे, लॉजिक एक्सप्रेशन से बनाएंगे, ट्रुथ टेबल से बनाएंगे. ये सारी चीजें पढ़ेंगे एंड एवरीथिंग इज वाइस वर्सा. एक चीज सीखेंगे, एक चीज को दूसरी चीज में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड हाउ टू कन्वर्ट दैट थिंग फ्रॉम द सेम, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म टू वन. तो इस तरह हम सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि 10.1 में जो हम गेट्स और लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो वो होते क्या हैं. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कंप्यूटर्स में एसएसडी एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस एवरीथिंग जो भी कंप्यूटर में होता है, उसके अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं. लॉजिक गेट्स क्या करते हैं? लॉजिक गेट इज अ डिवाइस that performs a basic operation on electrical signal. This is the definition, the easiest definition that I have written, and I would highly encourage you to write it in the form of a note somewhere in your copy, or like your book, wherever you can write it with a pencil in your book. So गेट क्या करता है? गेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के और डाटा को, इसके फ्लो को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल, घर का गेट है, स्कूल का गेट है, दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है. वो हर किसी को, जैसे स्कूल का गेट है, हर किसी को तो अंदर नहीं आने देगा ना. स्कूल के बच्चे होंगे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होगा, ही विल ओनली अलाउ दोज स्टूडेंट्स टू एंटर, अदरवाइज नहीं एंटर करेगा. तो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है? इट बेसिकली कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ द स्कूल गेट. इसी तरह कंप्यूटर में जो गेट है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और डाटा के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. वंस और जीरोस, कौन वन जाएगा नहीं जाएगा, जीरो जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो बाय बन के क्या निकलेगा, वो इस तरह वो कंट्रोल करता है. अब सिंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो अकेले इतना काम नहीं कर पाएगा जितना ग्रुप ऑफ पीपल कर सकते हैं. सो वर्किंग इन ग्रुप इज इफेक्टिव एंड इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. इसी तरह एक गेट सिर्फ एक बेसिक ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन जब बहुत सारे गेट्स कंबाइन होते हैं तो वो सर्किट बनाते हैं. सर्किट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, सर्किट्स परफॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. तो लॉजिक गेट्स टेक द बाइनरी इनपुट्स, since computer only works with binary data, so logic gates take the binary inputs and give the binary output. Several logic gates, when they are combined together, they perform a complicated task, a specific task, and that when a lot of gates are combined, it is known as logic circuit. What is actually a truth table? Truth table checking of the output from a logic gate or logic circuit is done using a truth table. Truth table basically it mentions all the inputs and then also tells the output. So truth table is a table that shows all possible inputs and associated output with it. This chapter will consider the function and the role of logic gates, logic circuits, and truth tables. Also a number of possible applications. We will also see where logic circuits will be used, and Boolean algebra की भी reference will be made throughout the chapter. Now let's see logic gate symbols. This is the basic thing that you should know at first. सबसे पहले you should know there are 6 different logic gates that I'll be explaining you in this chapter. There is NOT gate, AND gate, OR gate, NAND gate, NOR gate, ZOR gate. We'll be making logic diagrams in this chapter. So you should know the logic gate symbols so that we can make a logic diagram. सबसे पहले you should know NOT gate. NOT gate में ये जो पहले line आ रही है ना, that is known as input. और ये जो बाद में बाहर आ रही है, that is known as output. और गेट में भी यही है, जो ये पहले लाइन आती है that is input वाली लाइन, एंड जो बाद में आती है that is output. नॉट गेट में देखें तो सिर्फ एक इनपुट है, बाकी सारे गेट्स में कितने इनपुट्स हैं? दो इनपुट्स है. तो नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट है. अब हम देखते हैं कि इसको हमें याद कैसे करना है कि एक्चुअली लॉजिक गेट का सिंबल क्या है. नॉट गेट है ना, तो उसमें एक ट्राइंगल बन के एक सर्कल बॉब बन जाता है, ये नहीं एक सर्कल बनेगा. और गेट इज काइंड ऑफ थोड़ा सा पॉइंटेड बीक होती है इसकी, और गेट की. अब और गेट के ऑपोजिट होता है नैंड गेट इन इट्स एप्लीकेशन. और सेकेंडली हम इसकी डायग्राम देखें, ऑलमोस्ट सेम है.
सिवाय इसके कि यहाँ पे एक डॉट आ जाता है। उसके बाद एंड गेट इज द सेमी सर्कल, लैंड गेट इज द सेमी सर्कल, एंड प्लस साथ में आपके पास एक डॉट भी आ जाता है। और जोर गेट इज एग्जैक्टली लाइक द और गेट, एंड यहाँ पे आपके पास एक लाइन आ जाती है। तो आपको सबसे पहले इनके सिंबल्स को याद करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इज अ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आर यूज्ड टू ट्रेस द आउटपुट फ्रॉम अ लॉजिक गेट और अ लॉजिक सर्किट। लॉजिक गेट के इनपुट्स भी बताता है, लॉजिक गेट के आउटपुट भी बताता है। नॉट गेट इज ओनली लॉजिक गेट विद वन इनपुट। नॉट गेट सिर्फ एक इनपुट वाला है, the other 5 gates have 2 inputs, although each logic gate can only have 1 or 2 inputs. हर लॉजिक गेट में 1 या 2 इनपुट्स है। नॉट गेट है तो 1 इनपुट, अदरवाइज 2 इनपुट्स हैं बाकी सारे अदर 5 लॉजिक गेट्स में। द नंबर ऑफ इनपुट्स, लेकिन लॉजिक सर्किट क्या है? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। सो सिंस मोर देन 1 गेट्स आर कंबाइंड, तो मोर देन 2 इनपुट्स हो सकते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल 3 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हो सकते हैं। इट कैन बी मोर देन 1। अब 3 इनपुट्स होंगे ना, तो हमारे पास 8 बाइनरी कॉम्बिनेशन होंगे। लेट्स सी क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है इनपुट। नाउ अगर हम देखें तो अगर 3 इनपुट्स हैं तो 8 बाइनरी कॉम्बिनेशंस हैं। 3 इनपुट्स, व्हाट आर दीस 3 इनपुट्स? 3 इनपुट्स का मतलब है अगर 3 इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, 3 इनपुट्स है ना यहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ देम आर, हाउ मेनी आर देम? 1 2 एंड 3, दीस आर 3 इनपुट्स। और ये मेरे पास कौन सा गेट है? एंड गेट है। आउटपुट कितना है? एक आउटपुट है। मैंने कहा कि आउटपुट फॉर एग्जांपल एक्स, आउटपुट का वेरिएबल इज एक्स, अपनी मर्जी से दे दिया मैंने। ए बी और सी है तो 3 इनपुट्स हैं। 3 इनपुट्स का मतलब है 2 की पावर 3, क्योंकि बाइनरी में सारा काम हो रहा है तो मतलब 2 की पावर में काम होगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर इज 8, और 8 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। 8 कॉम्बिनेशंस कैसे बने हैं? लेट्स सी। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले 2 की पावर 0, जैसे हम बाइनरी में कन्वर्जन्स करते थे ना, चैप्टर 1 की अगर आपने प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखी तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 किया हुआ है तो हमें पता है कि जब हम कन्वर्जन्स करते हैं तो 2 की पावर में कर रहे थे हम, बाइनरी सेकेंडरी एंड एवरीथिंग। यहाँ पर तो अभी हम देखेंगे 2 की पावर में काम चल रहा है। 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर इज 1 इज 2, एंड 2 की पावर 2 इज 4। तो इस तरह से हमारा सारा काम चल रहा है। कैसे होगा? 2 पावर 3, 3 इनपुट्स हैं, 8 कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? ये देखें, मेरे पास 3 इनपुट्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशंस हैं। और ये कॉम्बिनेशंस बने कैसे हैं? कॉम्बिनेशंस ऐसे बने कि सबसे पहले आंसर 0 आएगा, फिर हम डीडी में देखेंगे आंसर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आ रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 7 तक जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 8 बाइनरी कॉम्बिनेशन। अगर 4 इनपुट्स होंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी कॉम्बिनेशन इज 2 की पावर 4 व्हिच इज 16। यहाँ पे हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन है क्योंकि 4 इनपुट्स है तो 16। इसी तरह अगर 5 इनपुट्स होंगे तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, एंड दैट विल बी 32 बाइनरी कॉम्बिनेशंस विद 5 इनपुट्स। इट इज क्लियर दैट द नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी कॉम्बिनेशंस इज अ मल्टीपल ऑफ 2 in every case. The possible inputs in a truth table can be summarized. This is kind of a truth table जिसमें हमें सारे inputs दिए हैं। अब हम जब लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शन करता है लॉजिक गेट, फिर हम उसमें आउटपुट्स भी लिखेंगे ट्रुथ टेबल में। जैसे अगर मेरे पास नॉट गेट है, हमने पढ़ा था दैट इज ओनली वन इनपुट गेट, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर ए इनपुट है मेरे पास, तो मेरे पास इनपुट कैन बी आइदर 1 और 0, या तो मेरे पास आंसर 1 होगा या तो 0 आएगा। तो हम देखते हैं इसको आगे भी चलता है। So as we can see, a truth table will also list the possible output for every combination of inputs. यहाँ पे हमारे पास truth table बना हुआ है और ये बेसिक सा truth table है जो हमें समझना है। अब हम देखेंगे कि क्या हमें गेट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। Yes. So I think I should erase this. और आई होप आपने वो सब कुछ कॉपी कर लिया होगा। द फंक्शन ऑफ 6 लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। नॉट गेट क्या है? नॉट गेट में जो भी हम इनपुट डालेंगे ना, हमें उसका ऑपोजिट देगा। अब कंप्यूटर क्योंकि ट्रू और फॉल्स कंडीशंस पर हमने पढ़ा था ना, काम करता है 1 और 0 पर, तो इनपुट कैन बी आइदर 1 और 0। अगर हमने इनपुट 1 डाला तो हमें आउटपुट 0 देगा, और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 देगा। तो ये ट्रुथ टेबल बनता है, इसमें सिर्फ एक इनपुट है और एक आउटपुट है, यानी एक इनपुट 0 गया तो 1 आएगा, 1 गया तो 0 आएगा। और कैसे हम लिखेंगे? लॉजिक नोटेशन का मतलब इंग्लिश फॉर्म में हम उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? x इज इक्वल टू नॉट ए, x इज इक्वल टू x आउटपुट है, आउटपुट इज इक्वल टू नॉट इनपुट, मतलब ऑपोजिट ऑफ इनपुट है। पहले हम आउटपुट लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू का साइन, एंड देन नॉट जो हमारा गेट है वो, और उसके बाद a जो इनपुट है।
x इज इक्वल टू a बार, ऊपर हमने बार लगाया, बूलियन अलजेब्रा यानी कि हमने इसमें बार लगाया, इस बार का मतलब है नॉट, x इज इक्वल टू बार a, बार मींस नॉट। फिर उसके बाद जब हम एंड गेट पढ़ते हैं, यस दिस इज द मेन थिंग जो आपको पता होना चाहिए, नॉट गेट की डायग्राम क्या है, ट्राइंगल एंड अ बॉक्स। Then and gate में क्या है, if both the conditions are true, true means if both the conditions are 1 the output will be true, true means 1, अगर दोनों conditions 1 है, दोनों inputs 1 है, then the output will be 1, otherwise it will be 0, दोनों 1 होंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा और बाकी फिर conditions में 0 होगा। जैसे 0 0 है, 0 आया, 0 1 है, एक 1 है ना, दूसरा तो 0 है, तो कंडीशन नॉट मेट, तो हमने 0 लगाया। 1 0 है, एक 1 है, दूसरा 0 है, तो हमने 0 लगाया। जब दोनों 1 होंगे ना तो हमारा आंसर 1 आएगा। हाउ टू राइट दिस, लॉजिक नोटेशन यानी इंग्लिश फॉर्म में हाउ डू वी एक्सप्रेस इट, x is equal to a and b, और बूलियन अलजेब्रा में भी एक्सप्रेस इट x is equal to a dot b, डॉट का मतलब है and, और दिस इज द लॉजिक डायग्राम। Now OR gate output x is 1 if either input A or B or both are 1. It means कि कम से कम एक 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा all of them can be 1. कम से कम एक 1 होगा, आंसर 1 आएगा हमारा। अगर दो जीरोस हैं तो आंसर 0 आया, एक 1 भी है ना तो आंसर 1 आएगा। 0 1 है, आउटपुट विल बी 1, 1 0 है, आउटपुट विल बी 1, 1 1 है, आउटपुट विल बी 1, यानी कि 1 एक भी होगा ना तो हमारा आउटपुट आएगा 1। How to write this? What is the logic notation? पता होना चाहिए। x is equal to a और b, लॉजिक नोटेशन का मतलब है कि हम उसे एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश फॉर्म में, x is equal to a और b, और बूलियन अलजेब्रा is equal to x is equal to a plus b। नाउ उसकी डायग्राम भी देख लें, ये OR गेट की आपके पास ये डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए इसका, क्योंकि हम आगे लॉजिक सर्किट्स बनाएंगे, बहुत सारे गेट्स को कंबाइन करेंगे, तो आपको जब तक गेट्स की डायग्राम नहीं याद होगी तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपको गेट्स की डायग्राम याद करनी है। NAND gate is equal to not AND. NAND gate is the opposite of AND gate. AND में क्या करते थे हम लोग, AND में हमने कहा जहाँ दो 1 होंगे वहां 1 आएगा। NAND में हमने कहा जहाँ दो 1 होंगे वहां 0 आएगा, बाकी 1 आएगा। अगर दो जीरोस हैं तो आउटपुट विल बी 1 0 1 1 1 0 1, और अगर जहाँ दो 1s है ना वहां 0 आएगा, क्योंकि AND गेट में हम करते थे दो 1s हैं तो आउटपुट विल बी 1, लेकिन NAND इज द ऑपोजिट ऑफ AND, नॉट AND, तो इसमें क्या होता है जहां दो 1s है वहां 0 आएगा, बाकी वहां 1 आएगा। इफ input A and input B are not both 1, either of them is 1, आंसर 1 आएगा। लेकिन जहां दो 1 होंगे ना वहां 0 आएगा, बाकी जगह पर हमारे पास आंसर 1 आएगा। x is equal to a and b, लॉजिक नोटेशन, बूलियन अलजेब्रा में हमने a डॉट b लगाया, जैसे and की थी बूलियन अलजेब्रा में हम कैसे उसे एक्सप्रेस करते a डॉट b, लेकिन ऊपर बार आ गया कि ये बताने के लिए कि ऊपर नॉट है, नॉट एंड, बार का मतलब होता है नॉट। अब नॉर गेट के बारे में बात करते हैं, और नैंड गेट की डायग्राम देखें, बिल्कुल नैंड गेट की तरह है, बस यहाँ पे एक बॉब लग गया है। उसके बाद नॉर गेट इज नॉट और, ऑपोजिट ऑफ और में क्या करते थे जहां एक भी 1 होगा उधर 1 आएगा, लेकिन नॉर में जहां एक भी 1 होगा ना उधर 0 आएगा, जहां दोनों 0 होंगे वहां 1 आएगा। द आउटपुट x इज 1 इफ नाइदर इनपुट a नॉर इनपुट b इज 1, तो यहाँ पे जहां दो 0 होंगे वहां 1 आएगा, और जहां एक भी 1 होगा ना उधर 0 आएगा। यानी अगर आपने और याद किया तो आप और को ऑपोजिट करके नॉर गेट याद कर सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपके पास डायग्राम भी सेम है, यहाँ पर एक सर्कल आ जाता है। इसी तरह लॉजिक नोटेशन भी सेम है, बस यहाँ पे और की जगह नॉर आ जाता है। बूलियन अलजेब्रा में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अगर और होता है तो a प्लस बी, और अगर नॉर है ना, नॉर इज नॉट और, नॉट आ गया ना तो ऊपर से बार लगा दिया कि नॉट और है। जोर गेट, अब जोर गेट को देखें तो जोर गेट में क्या होता है, if both the inputs are same the output will be 0, यानी दोनों इनपुट्स अगर 0 0 0 0 है आउटपुट विल बी 0, दोनों इनपुट्स अगर 1 1 है तो आउटपुट विल बी 0, यानी both the inputs are same the output will be 0, inputs are same output is 0। तो अगर 0 0 है तो आंसर 0 0 1 है, since they are not same तो हमारा आंसर 1 आ गया। 1 0 है, since they are not same आंसर इज आउटपुट इज 1, 1 and 1 since they are same आउटपुट विल बी 0। अभी हमारी लॉजिक नोटेशन क्या है, दैट इज a और b, और बूलियन अलजेब्रा में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, a डॉट बी बार प्लस a डॉट बी बार, a बार डॉट b, तो इस तरह हम करते हैं। और अगर हम इससे भी लिखना चाहें a प्लस बी डॉट a डॉट बी बार, तो इस तरह हम इसकी लॉजिक नोटेशन बूलियन अलजेब्रा में लिखते हैं। यहाँ पर इसका जोर गेट की डायग्राम देखें, और गेट की तरह है, बस यहाँ पे हमारे पास एक और लाइन आ गई, और ये 2 इनपुट गेट है, और 1 इनपुट गेट कौन सा था आप बताएं,
Yes, that is not gate. Very good. Ab activity 10.1, we'll be doing it in the next class. You will notice in Boolean algebra हमारे पास 3 new symbols आए थे. Dot, जहां पर and gate था हमने उधर dot देखा, जहां पर और था वहां plus देखा, और not है तो हमारे पास बार आ रहा है. ऊपर से एक दफा देख भी लेते हैं हम. हमने जहां पर एंड गेट की बात की थी वहां पे डॉट आ रहा है, और गेट की बात की इधर प्लस आ रहा है. इसी तरह हमने नॉट गेट की बात की तो ऊपर बार आ रहा है. बार का मतलब होता है नॉट. तो ये हमने आज पढ़ा, हमने गेट्स के बारे में पढ़ा. गेट्स की जो मेन चीज है ना, बेसिक चीज, ये आपको क्लियर हो जाएगी. आगे आपके लिए चैप्टर विल बी वेरी इजी. यू विल फाइंड द चैप्टर वेरी इजी. दिस इज अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. आपको पता होना चाहिए हर गेट का लॉजिक डायग्राम, द ट्रुथ टेबल, the logic notation, and Boolean algebra. These are the 4 things that you should know. Name along with these 4 things. फिर उसके बाद this chapter will be going to be very easy for you. तो next gate में हम next class में हम पढ़ेंगे activity करेंगे 10.1. Until the next class, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.